सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय माखन चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तन को मनीष का जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आइए आपके ग्राम सिलतला पर हम जय मां चंडी युवा मानस परिवार कबीरधाम से पहुंचे हुए हैं, क्योंकि धन्यवाद देते हैं आपके ग्राम सिलतरा को। आप अपने ग्राम इस सिलतरा को अवधपुरी बना लिए इस कारण से, क्योंकि ऐसा सौभाग्य कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलता है। ना जाने हमारे पूर्वजों का कितना आशीर्वाद है जो आप लोगों के सामने में हम आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी का कथा सुना रहे। आइए कथा की ओर चलते हैं। अंगद जी जो महाराज होते हैं वह रावण के पास पर पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं? दूत बनकर। राम के द्वारा दूत बना हुआ जो अंगद है वह रावण के पास चले गए और रावण कहता है कि अरे अंगद, तू कौन सा वीरों को बखान कर रहा है? तू मेरी वीरता को नहीं जानता कि मैं कैसा हूं? जब मैं पृथ्वी पर पग रखता हूं, अपने पैर को जब रखता हूं तो पृथ्वी कांपने लगता है और तुम उस राम की बड़ाई करता है जो अपनी नारी के विरोह के कारण रोते हुए जंगल पर भटक रहा है। उस राम का तू बड़ाई करता है, गुणगान करता है। अरे अंगद तू मूर्ख। रावण को कहा कि दशग्रीव, जवान संभाल के बात करो हमारे प्रभु, क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा है कि कुछ राजनीति, कुछ धर्म नीति, कुछ बल उनको दिखलाया ना, बलबीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाया ना। मेरे राम ने कहा है रावण कि कुछ राजनीति का बात उसको बता देना, प्यार से उसको समझा देना, और अगर वह नहीं मानेगा तो अपना कुछ बल उनको दिखलाया ना, ऐसे मेरे प्रभु ने कहा। क्या बताऊं रावण, अगर मेरे प्रभु मुझको अगर आज्ञा देता ना तो तुम्हारे जितने भी लंका के जो राक्षसगण है सबको मैं अपने पूंछ पर लपेटकर समुद्र पर डाल देता, परंतु मेरे प्रभु का आज्ञा नहीं है। कहा रावण ने कहा कि अरे सद जमान संभाल के बात कर, 3 लोक 14 भुवन का स्वामी यह जो रावण है और तू मेरे सामने में ऐसा बड़ा बड़ा बात करता है, तुझको शोभा नहीं देता अंगद। अरे वानर, तू क्या जानेगा, वीरता को क्या जानेगा? बस बानर जानता है तो बस नाचना जानता है। बंदर का क्या काम है? नाच गान करना और अपने मालिकों को खुश करना, यही बंदर का काम होता है।
श्रोता। श्रोता कैसा होता है? 3 प्रकार के। पहला है श्रोता, दूसरा है सरोता और तीसरा है श्रोता। 3 प्रकार के, ध्यान से सुनना। श्रोता वह है जो अगर दिन को नींद न आवे घर पर तो कहीं पर भागवत हो, रामायण हो, वहां जाकर सो जाता है। जाते हैं सुनने के लिए 3 घंटे, तो 3 घंटे महाराज जी तो बंधा होता है, वह तो चौकीदार है। 3 घंटे आपको रामायण सुनाएगा और 3 घंटा सुनाने के बाद में जोगी माला लेकर अपने घर को चला जाएगा। परंतु आप लोग तो श्रोताओं हो, जमींदार हो, आप ऐसे कर कर बैठ सकते हो, सामने कर कर बैठ सकते हो, जैसा चाहो बैठ सकते हो, जमींदार हो। हम तो चपरासी है। बस 3 घंटा या 1 घंटे 45 मिनट के बाद 46 मिनट भी हम यहाँ नहीं बैठ सकते। श्रोता नींद नहीं आए तो यहाँ सोता है, और जैसे ही महाराज जी जयकारा बुलाते हैं तो 3 घंटा कब बीत जाता है, 1 घंटा कब बीत जाता है, यह पता नहीं होता। ये है श्रोता। और सरोता कैसा है? रत्तू टोटे के समान बात बात पर बात को काटता है, और एक सखी दूसरे सखी या दोस्त कहता है कि देखो तो महाराज को अगर कुछ चुटकुला सुनाते, कुछ हंसी मजाक सुनाते तो कितना आनंद आता। कथा पर ध्यान नहीं है, बात बात पर रत्तू टोटे के समान काटता रहता है, वह है सरोता। तीसरा कौन है? श्रोता। श्रोता को कैसे होना चाहिए कि सुंदर मन जन सो मोहि भावा, अमोहि कपट छल छेद्र न भावा। गोस्वामी जी ने लिखा, जिनका मन सुंदर है, तन सुंदर होने की जरूरत नहीं है, मन सुंदर होना चाहिए, मन से भाव होना चाहिए, तब कथा सुनने में आनंद आता है। और मैं तो एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि कभी भी कथा को सुनो मत, बस उसको पीते जाओ। सुनने से एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो यह सुनना नहीं होता। कथा को पीना चाहिए। रामायण है रस मलायन है, रस मलायन कहो, रस रसगुल्ले की तरह उस रस का मिठास को ग्रहण करो, ताकि हमारे हृदय पर चला जाए, हमारे पेट के अंदर चला जाए, और जाने के बाद में आवागमन बंद हो जाए। ऐसी कथा सुनना चाहिए सज्जनों। आइए भजन सुनते हैं, फिर भजन के बाद में कथा रस। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे गांव का एक प्रसिद्ध मंदिर है मां चंडी देवी की, और चंडी देवी के मंदिर में 2 जन आदमी गिरे हैं, अब दोनों सूरता बांध के गिरी से का मग्न है मां मेरा का नहीं मग्न है, और दोनों हाथ जोड़े दुआरी में आंखें मूंद के खड़े रहे, और का गा रहा, या देवी सर्वभूतेषु अंबानी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही लम्बा सुंदर वो मेरे तो नहीं के मंदिर ले इंग्लिश नत के हैं, ये काया अंबानी रूपेण संस्थिता है भाई, मैं नहीं जानता है वो कहा तैं कैसे सुने भैया, तब माँ सुनिस तुम नहीं सुनिस तेरे नहीं जाना, मैं तो तीर में खड़े रहने सुने हो के तो बताइए अंबानी रूपेण एक स्थिति के भैया ओखरे का माहौल बना देगा, तो मैं कह जैसी करनी वैसी भर। मांगना है तो कैसे मांगना, देखना कैसे मांगना जी, भगवान से, भगवान के पास मांगो ऐसा जो किसी का काम आ जाए, है ना। सुंदर भगवान के पास कैसे सामने में खड़े हाथ जोड़े और कहे का
बर्फी पर कसमोल छैहा बना दे बेरा छैया का काम आता है ना कोनो तब फिर काम करके आ रहे थे थके रहे थे छैया का सुंदर आराम के अनुभव करते कितना सुंदर शांति का अनुभव करता है ना। तो मांगना है तो ऐसा बर्फी पर कसमोल छैहा बना दे बेरा बर्फी पर कसमोल छैहा बना दे बेरा कोनो बैठ के परछावा चुरा ले कोनो बैठ के परछावा चुरा ले बर्फी पर कसमोल छैहा बना दे बेरा बर्फी पर कसमोल छैहा बना दे बेरा कोनो बैठ के परछावा चुरा ले कोनो बैठ के परछावा चुरा ले बर्फी पर कसमोल छैहा बना दे तेरा बर्फी पर कसमोल छैहा बना दे तेरा कोनो बैठ के मरते चुरा ले कोनो बैठ के मरता चुरा ले कौन जाने कब मौत की पैगाम आ जाए कोई नहीं जानता है ना कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए कौन जाने कब किसी की आखिरी शाम आ जाए हमें तो इंतजार है उसका हमारी जिंदगी किसी की काम आ जाए अंधेरे की आँखी लगला के बैसाखी अंधेरे की आँखी लगला के बैसाखी मोला बना दे पंछी पानी मोला बना दे पंछी पानी अंधेरे की आँखी लगला के बैसाखी अंधेरे की आँखी लगला के बैसाखी मोला बना दे पंछी पानी मोला बना दे पंछी पानी नदिया चरिए नदिया पानी बना दे बेरा चरिए नदिया पानी बना दे बेरा चरिए नदिया पानी बना दे बेरा कोनो पीक अमर प्यारा बुला ले कोनो पीक अमर प्यारा बुला ले बर्फी पर कसमोल छैहा बना दे बेरा बर्फी पर कसमोल छैहा बना दे बेरा कोनो बैठ के परछावा चुरा ले कोनो बैठ के परछावा चुरा ले ऐसा निकाल लो और प्रेम कर लो राम से एक बार एक घड़ी यादो के प्रयाण और तुलसी चर्चा राम के कटय कोट अपराध
सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य इस कारण से मीठी मीठी तालियों के साथ में सुंदर भगवान का संकीर्तन कर लो। कोनो के मोला एक बेटा दे दे भगवान, कैसे नहीं, कोनो के मोले एक बेटी दे दे भगवान, कैसे नहीं। अब भगवान दे भी देते, कोनो तरीके से भगवान दे भी देते, तब बोले वो आदमी संतुष्टि नहीं मिले। काबर नहीं मिले, ते गलत चीज के मांग करते, गलत चीज के मांग करते नहीं आदमी, गलत एक चीज पर मांग करते, जिल्ला मांगना है तिल्ला नहीं मांगा, दुख न मांगना चाहिए तो दुख न मांगने वाला यहाँ कोनो नहीं। देखे ना कुंती बुआला भगवान कृष्ण से कैसे दुख न मांगे ऋषि, है नहीं। तो हम कहा था बेटा दे दे भगवान, बेटी दे दे भगवान, ये नहीं कहा था मोर बेटा बन के आजा भगवान, अब मोर बेटी बन के आजा भगवान। तब भगवान लगे पाली से कभी दुख नहीं सकते, नहीं रह सकते। जिन भगवान ला मांग ली और जेखर तीर भगवान है वो कभी दुखी नहीं रह सके। पांच के बेटा दुखिया के सहारा, पांच के बेटा दुखिया के सहारा, मोला बना दे चांद सूरज तारा, मोला बना दे चांद सूरज तारा। पांच के बेटा दुखिया के सहारा, पांच के बेटा दुखिया के सहारा, मोला बना दे चांद सूरज तारा, मोला बना दे चांद सूरज तारा। औ का बना दे जानता, मुला बगिया के फुलवा बना दे बेरा, फुलवा बने से फायदा है, का फायदा, चप्पल गोड़ में पहनते नहीं जी के मुंह में पहनते, पावे पहनते ना, अब फूल लगामा चढ़ाते मोड़ कामा चढ़ाते मोड़, तो फायदा है नहीं। चल तो दिल लेकर अपन मोड़ मत बैठा है गुस्सा से, अब फूल ल चढ़ाऊं ता एकदम खुश, क्या बात है, फूलों का वर्षा कर रहा है मेरे ऊपर, है नहीं। तो भगवान से विनती करना चाहिए क्या, मोला बगिया के फुलवा बना दे बेरा, मोला बगिया के फुलवा बना दे बेरा, कोनो चढ़ा के मना दे, कोनो चढ़ा के